नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी पटना से, जहां बिहार का सबसे सुरक्षित जगह मुख्यमंत्री आवास भी अब कोरोना से बचा नहीं है, अछूता नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में सीएम की भतीजी को पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। वहीं मुख्यमंत्री आवास को सैनिटाइज करने का काम भी शुरू हो गया है। 2 दिन पहले विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी समेत कई नेताओं और मंत्रियों का कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर यह कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना पॉजिटिव निकली है और फिलहाल उसे इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया है और सीएम आवास को फिलहाल सैनिटाइज किया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर। तो पटना एम्स में भर्ती कराया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी को और फिलहाल जो प्राइमरी एहतियाती कदम है वो इस वक्त उठाए जाते हुए इस आवास को सैनिटाइज किया जा रहा है। लेकिन 2 दिन पहले की याद कीजिए, जब आपको बताते चलें कि नीतीश कुमार का कोरोना टेस्ट कराया गया था, लेकिन उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई, उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना पॉजिटिव निकली है और फिलहाल उसे इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया है। राजधानी पटना स्थित गर्दनीबाग अस्पताल के कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मरीजों ने अस्पताल आना छोड़ दिया है, तो वहीं डॉक्टर और अन्य कर्मचारी कोरोना जांच की मांग कर रहे हैं। गर्दनीबाग अस्पताल का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। गर्दनीबाग अस्पताल के डॉक्टर और कर्मी लगातार दहशत में हैं, तो मरीजों ने भी अस्पताल आना छोड़ दिया है। मरीजों को डर लग रहा है, जिसकी वजह से देख सकते हैं ओपीडी का वक्त है और सन्नाटा पसरा हुआ है। जो भी नजर आ रहे हैं वो अस्पताल के कर्मी हैं, डॉक्टर हैं। हम सीधे बात करते हैं, उपाधीक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। कितना डर लग रहा है आप लोगों को? हम लोग तो सही में डरे हुए हैं और बच के रहना है। हम लोग तो अपना मेंटेन कर ही रहे हैं। और जहाँ तक बात है मरीजों को जहाँ पता चल गया है तो देख रहे हैं इस समय में कितनी भीड़ लगी होती थी। मरीज भी आना नहीं चाह रहे हैं, अस्पताल में अंदर नहीं आना चाह रहे हैं। हमारे तो सभी डॉक्टर कर्मी चाह ही रहे हैं जांच करवाना। बिल्कुल, उपाधीक्षक हैं और ये सिविल सर्जन से लगातार गुहार भी कर रही हैं। कुछ और कर्मी हैं यहाँ मौजूद, बताइए क्या लग रहा है अभी स्थिति? नहीं, हम तो चाहेंगे कि सारे लोगों का टेस्ट हो यहाँ पर, क्या कि जो भी हैं संक्रमित लोग वो लोग क्लोज कांटेक्ट में उन लोग के साथ ही रहे। हम लोग साथ काम कर रहे हैं, तो जितने लोग हैं सारे लोग कांटेक्ट में हैं, इसलिए चाहेंगे कि सारे के सारे कर्मी प्लस चिकित्सकों की जांच हो। हम लोग भी दहशत में है, जांच कराना चाहते हैं। हम लोग तो मैडम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैडम हम लोग का जांच कराया जाए। हम लोग तो मैडम तक ही जा सकते हैं। हैरानी की बात है कि इस अस्पताल में 2 कर्मी पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए लगातार गुहार लगाया गया सिविल सर्जन से, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, ना ही अभी तक सैंपल लिया गया। 2 ही कर्मियों का सैंपल लिया गया है, जबकि सभी कर्मी दहशत में है। मरीजों को डर डॉक्टर से लग रहा है, डॉक्टर को डर मरीजों से लग रहा है। यह सिलसिला जारी है। नतीजा अस्पताल पर इलाज की व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो गर्दनीबाग अस्पताल की इस तस्वीर को देख करके आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी एक छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है आप पर और आपके अपनों के लिए। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 2 गज की दूरी बेहद जरूरी बताई गई है, साथ ही मास्क लगाना भी अनिवार्य किया गया है। लेकिन बिहार में जिस तरह से लोग और प्रशासनिक अधिकारी लापरवाह नजर आ रहे हैं, इससे यह समझा जा सकता है कि राज्य में कोरोना के मामले तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। जमुई के सदर प्रखंड में ऐसी ही लापरवाही का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 2 गज की आपस की दूरी और मास्क का उपयोग जरूरी बताया गया है, जैसा कि सरकार का निर्देश भी है। लेकिन यह सरकारी कार्यालय है, जमुई प्रखंड कार्यालय, और यहाँ पर बहुत से ऐसे छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, जो आए हुए हैं प्रमाण पत्रों के आवेदन के लिए, चाहे वो जाति का प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, या फिर जो आवासीय है, इसके लिए आए हुए हैं लोग, एप्लीकेंट हैं ये लोग। लेकिन देख सकते हैं आप किस तरह से नियमों की धज्जियां यहाँ उड़ रही है। जो भी यहाँ पर कैंडिडेट हैं, जो अप्लाई करने वाले हैं, आपस की दूरी किस तरह से आपस की दूरी का माहौल उड़ रहा है। अगर देखा जाए तो गोला बना हुआ है, लेकिन कोई भी गोला में नहीं है गोला, और यहाँ पर नियम का पालन भी नहीं कराया जा रहा है, जबकि यह सरकारी कार्यालय है और सरकारी कार्यालय में जरूरी था कि यहाँ पर
उचित संख्या में पुलिसकर्मी रहते हैं, सरकारी कर्मी रहते हैं और इस नियम को पालन कराया जाता है। ये स्टूडेंट लोग है, कोई मास्क पहन के नहीं आता है और 10:30 बजे काउंटर खुलता है, सब 7 बजे से लग जाता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत तो होता है। जैसा कि 7 बजे से लग जाते हैं। और अच्छा एक बात बताइए, आप लोग मास्क नहीं पहने हो, ऐसा क्यों? मास्क नहीं पहने आप लोग, बोलिए, ये जरूरी है कि नहीं? नहीं लेकर आए, नहीं लेकर आए। क्यों नहीं पहने आप? पेन के अच्छा, आएंगे। कितना देर से आप लोग? 2-2.5 घंटे से। क्यों खड़े हैं यहाँ? काउंटर बंद कर। ऐसे में तो कोरोना फैल जाएगा ना। हम क्या करें, फैल जाएगा, हम क्या करें? ये लोग समझ नहीं रहे हैं और हो सकता है कि नादानी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सरकारी कर्मी है या फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी है, सदर प्रखंड है, यहाँ पर तमाम अधिकारी रहते हैं, क्योंकि जिला मुख्यालय है, फिर भी इस तरह से नियम का उल्लंघन हो रहा है तो ये लापरवाही माना जाएगा। भले छात्र नादानी में कुछ भी बोलते, लेकिन जरूरी है कि वो मास्क लेकर आए और आपस की दूरी को मेंटेन रखें ताकि कोरोना का संक्रमण न फैले। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। ये लापरवाही के इंतहा है और कितनी भारी पड़ सकती है, इसका अंदाजा इस संक्रमण की रफ्तार को देखकर, इनके आंकड़ों को देखकर और इससे बढ़ती मौत के आंकड़े को देखकर लगाया जा सकता है। जरूरत है लोगों को इसे लेकर के सचेत और सावधान रहने की। अब बात कोरोना को लेकर बनाई जा रही वैक्सीन की। जी हां, भारत की 6 कंपनियां कोरोना का वैक्सीन बनाने पर काम कर रही हैं। हालांकि इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा कोवैक्सीन की है। कोवैक्सीन को बनाने का काम फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR कर रही है और 7 जुलाई यानी कि आज से इसके ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ICMR ने 12 संस्थानों को वैक्सीन के ट्रायल करने के लिए चुना है। इसमें दिल्ली और पटना के एम्स भी शामिल हैं। दरअसल भारत बायोटेक को क्लिनिकल ट्रायल मिलने से पहले कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिखे थे, जिसमें कंपनी ने चूहे और खरगोश पर प्रयोग किया था। कंपनी और ICMR की कोशिश है कि वैक्सीन को 15 अगस्त तक लॉन्च किया जा सके। तो जानवरों पर ट्रायल के बाद अब कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू होने वाला है। ICMR से ट्रायल की अनुमति मिलने के बाद पटना एम्स में भी इसे लेकर के तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। एम्स के अधीक्षक डॉक्टर CM सिंह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि 10 जुलाई से कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू किया जाएगा। इसे लेकर 5 सदस्यीय विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तैयार की गई है। ट्रायल को लेकर रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है और शुरुआती फेज में 100 लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। पटना एम्स के अधीक्षक से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। ICMR ने पटना एम्स समेत देश के 12 संस्थानों को कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए अनुमति दे दी है। हम सीधे बात करते हैं, पटना एम्स के अधीक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर CM सिंह। पटना एम्स में सर कब से शुरू कर रहे हैं? पटना एम्स में हम लोग 2-3 दिन में शुरू कर देंगे वैक्सीन को। अभी कुछ लॉजिस्टिक आनी बाकी है, इस वजह से 2-3 दिन और लगेगा। जी, 2-3 दिन लग जाएगा, लेकिन क्या लग रहा है कि इसको लेकर कोई टीम गठन किए होंगे सर? हाँ, टीम गठन करिए। 5 डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पे, जिनके नेतृत्व में ये वैक्सीन ट्रायल होगा। जो ट्रायल किया जाएगा, पहले कहा गया है कि जानवरों पर शुरू किया गया था, जो ह्यूमन ट्रायल होगा, किस तरह से ट्रायल होगा सर? जानवरों पे जो प्री क्लिनिकल ट्रायल हम लोग बोलते हैं वो हो चुका है और उसके जो रिजल्ट हैं काफ़ी इनकरेजिंग है। मतलब उन्होंने ये पाया कि वैक्सीन सेफ है और इम्यूनोजेनिसिटी जो होती है, जो प्रोटेक्ट करती है, वो अच्छे से डेवलप हो रही है। उसके बाद से फिर ह्यूमन ट्रायल शुरू हो रहा है, तो हम लोग ह्यूमन ट्रायल शुरू करेंगे। एम्स पर भरोसा जताया गया है ICMR के द्वारा, क्या लग रहा है कितने खड़े उतर पाएंगे? नहीं, हम तो क्लिनिकल ट्रायल का एक प्रोटोकॉल होता है और हम उसको प्रोटोकॉल को अच्छे से फॉलो करेंगे और जो भी निकल के आएगा नतीजा सबके सामने होगा। ट्रायल वैसे तो सारे सेंटर्स पे लोग इनरोल होंगे। हम लोग एम्स पटना में हमें लगता है करीब 100 लोगों को हम इनिशियल फेज में वैक्सीन देंगे और फर्स्ट फेज जब अगर हमारा सक्सेसफुल होगा उसके बाद सेकेंड फेज में और लोगों को हम जोड़ेंगे। जी, ड्यूरेशन क्या रहेगा आपका? ट्रायल का ड्यूरेशन क्या रहेगा? ट्रायल का ड्यूरेशन क्या रहेगा? ट्रायल का ड्यूरेशन डिपेंड करता है, टोटल 6 से 8 महीने करीब लगते हैं। 6 से 8 महीने? हाँ, बहुत जल्दी करने पे भी 6 महीने के करीब लगेंगे। यानी अगस्त माह तक संभव नहीं है फिलहाल कंप्लीट करना? नहीं, अगस्त माह तक तो संभव नहीं है।
बिल्कुल। तो हमारे साथ डॉक्टर सीएम सिंह जो अधीक्षक हैं पटना एम्स के, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगले 2 दिन बाद यानी 2 दिन में आप पटना एम्स में जो है ट्रायल शुरू होता हुआ देख पाएंगे। यानी 100 लोगों का अब तक रजिस्ट्रेशन हुआ है। इन्होंने कहा है कि 100 लोगों पर पहले जो है प्रैक्टिकल किया जाएगा यानी ट्रायल किया जाएगा। तो निश्चित रूप से 6 महीने जो ड्यूरेशन है उसका इंतजार करना होगा, इन्होंने कहा है। और आईसीएमआर ने जिस तरह से भरोसा जताया पटना एम्स पर, इन्होंने कहा है कि पूरी कोशिश होगी कि हमें सफलता मिल जाए। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं और एक तरफ पार्टी के सभी बड़े नेता विधानसभावार वर्चुअल रैली कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वर्चुअल तरीके से पार्टी क्षेत्रीय बैठकें भी कर रही है। आज इसी सिलसिले में बिहार के 9 जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी बैठक कर चुनाव तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता साकेत कुमार ने। बिहार बीजेपी पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में लग गई है। आप देखिए यहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं वो क्षेत्रीय बैठक लगातार पिछले 2 दिनों से क्षेत्रीय बैठक कर रहे हैं, जिसमें कई जिलों को जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के उनको संबोधित किया जा रहा है और साथ ही साथ पार्टी को ग्रास रूट पर कैसे मजबूत किया जाए। चूंकि इसी साल विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में ग्रास रूट पर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, इसे लेकर ये बैठक जो है वो चल रहा है। पार्टी के बिहार के प्रभारी भूपेंद्र यादव मौजूद हैं, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, सुशील कुमार मोदी, साथ ही साथ राधा मोहन से मंच पर बैठे हैं और ये सभी नेता जो क्षेत्रीय बैठक जो ये चल रहा है इसके द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने में लगे हुए हैं, ताकि विधानसभा चुनाव में ये जो पार्टी है वो अच्छा परफॉर्मेंस करे और इसे लेकर तैयारियों का जो दौर है वो यहाँ पर चल रहा है। सभी जिलों के जो कार्यकर्ता हैं उन्हें यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है। तो कहते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है और इसी को लेकर ये तमाम क्षेत्रीय बैठक है वो किया जा रहा है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो क्षेत्रीय जो समितियां हैं उन्हें मजबूत करने के लिए वर्चुअल रैली इस वक्त बीजेपी की तरफ से की जा रही है और कोशिश ये कि चुनाव को लेकर के उनकी अपनी तैयारी ग्राउंड लेवल पर सबसे ज्यादा मजबूत और कारगर साबित हो। बिहार बीजेपी ऑफिस में आज महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक हुई और इसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, महिला मोर्चा के अध्यक्ष लाजवंती झा समेत महिला मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहीं। प्रदेश भर की महिला मोर्चा के सदस्यों से आज वर्चुअल संवाद के जरिए प्रदेश अध्यक्ष ने बातचीत की। विधानसभा चुनाव और कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो महिला मोर्चा की तरफ से काम किए जा रहे हैं उसके प्रदेश अध्यक्ष ने सराहना की। और खबर गोपालगंज से, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने तांडव किया है। दिन रात यहां पर इनका ये तांडव देखने को मिल रहा है क्योंकि लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। जिले से पुलिस का इकबाल जैसे मानो खत्म सा हो गया है और डॉक्टर डर के साए में जीने को मजबूर है। बीती रात हथियारबंद अपराधियों ने एक ग्रामीण डॉक्टर के दवा दुकान पर कई राउंड फायरिंग की और फायरिंग की आवाज सुनकर जैसे ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे, अपराधी यहां से फरार हो जाते हैं। पीड़ित डॉक्टर शैलेश कुमार तिवारी ने यह बताया कि उनका वृंदावन गांव मेडिकल शॉप है और यहीं से वे ग्रामीणों का इलाज भी करते हैं, यानी कि यहां पर वो बैठते हैं और मरीजों को इलाज करते हैं, उनका दवाएं दी जाती हैं। वारदात के बाद से ग्रामीण भी दहशत में है। आपको बता दें कि इस घटना से महज एक दिन पहले यानी कि कल सोमवार को भी बेखौफ अपराधियों ने विशंबरपुर थाना से महज कुछ ही दूरी पर डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद को निशाना बनाया था और उनकी क्लिनिक के बाहर बम फोड़े गए, कई राउंड हवाई फायरिंग की गई थी। अपराधियों ने डॉक्टर से 20 लाख रुपए रंगदारी की डिमांड की है। खबर कटिहार से, जहां पर किनारे पर आकर एक नाव डूब गई। हालांकि अच्छी बात ये रही, राहत की बात ये रही कि नाव पर सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। घटना कदवा थाना क्षेत्र के जाजा पंचायत के नंदपुर घाट की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, ये हादसा तब हुआ जब ये नाव घाट के किनारे लग गई थी, किनारे पहुंच गई थी और इसीलिए किसी की जान नहीं गई और तत्परता जो किनारे खड़े लोग थे उनकी तरफ से भी दिखाई गई। लेकिन एक बड़ा हादसा हो सकता था। ओवरलोडेड ये नाव बताई जा रही है। केलाबाड़ी गांव के लोग महानंदा नदी के नंदपुर घाट पर ओवरलोडेड नाव से पहुंचे हुए थे। क्षमता से अधिक लोग सवार होने की वजह से किनारे आकर के नाव डूब गई। अच्छी बात यही रही कि घाट पर कुछ लोग उस वक्त मौजूद थे, खड़े थे, जिन्होंने नाव का वीडियो तो बनाया ही और साथ ही साथ
साथ जो लोग नदी में उस वक्त डूब रहे थे उन्हें बचाया गया। जैसे ही नाव में जो सवार लोग हैं वो इस हादसे का शिकार होते हैं, लोगों ने यहां पर इनकी मदद की और इन्हें पानी से बाहर निकाला गया। सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। बाद में नदी में डूबे लोगों की साइकिल और मोटरसाइकिल भी स्थानीय लोगों की पहल से बाहर निकाली गई। तो देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है और इसे आखिरी घटना भी नहीं कह सकते हैं। इस तरह की घटनाएं हर बार नजर आती हैं, लेकिन इसको लेकर के जो निर्देश दिए जाते हैं उन निर्देशों का पालन नहीं होता है और लोगों की अपनी बेबसी भी है, अपनी मजबूरी भी है। तर्क ये कि भाई हमारे सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है नाव के अलावा, लेकिन ओवरलोडेड नाव पर कार्रवाई या निगरानी की व्यवस्था कहां है ये नजर नहीं आती। नालंदा जिले का घोरहरी गांव विकास की बाट जोड़ रहा है। ये गांव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बीघा से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। 800 से ज्यादा आबादी वाले इस गांव, जो कि हरनौत विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, इस क्षेत्र के विधायक पूर्व शिक्षा मंत्री हरि नारायण सिंह हैं। यहां आज भी किसी की तबियत अगर खराब हो गई तो चचरी पुल से ही उन्हें पार जाना पड़ता है। यही उनके लिए आसरा है, तभी वो अस्पताल पहुंच सकते हैं। गांव के लोग मोहाने नदी पर बने इस चचरी पुल को पार करने के लिए मजबूर हैं। बरसात के मौसम में छात्रों की पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती है। घोरहरी गांव जाकर न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने इसका जायजा लिया। चंडी प्रखंड के घोरहरी गांव, जहां पर आजादी के कई साल बीत गए, लेकिन आज तक घोरहरी गांव की समस्या का निराकरण नहीं हुआ। यहां के विधायक, जनप्रतिनिधि लगातार आश्वासन देते रहे, लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन मिला, जिसका नतीजा है कि आज घोरहरी गांव के लोग चचरी पुल के सहारे अपने गांव आ रहे हैं और जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से जो चचरी गांव का है, जो आने जाने का जो मुख्य रास्ता है वो यही चचरी पुल है, जो टूटी हुई कगार पर है। और ये गांव के लोगों द्वारा अपने चंदा से ये इसका आवागमन का सुविधा बहाल कराए हैं। आप आइए यहाँ पर जान सकते हैं कुछ लोगों से। क्या बाबा, क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ आप लोग का? सर बहुत दिक्कत है, हम लोग के दिक्कत बहुत है कि कई साल से पुल हरिलाल बाबू का देते हैं, नहीं करते हैं। कहते हैं आज देंगे, कल देंगे, ऐसे करते करते हम लोग को समय गुजरने वाला है। आप यहाँ के ग्रामीण हैं, आप युवा वर्ग हैं, क्या लग रहा है कि इन लोग तो मान लें कि इन लोग का उम्र गुजर चुका है इस चचरी पुल से, आप लोग कैसे गुजर रहे हैं? जो अभी का जनरेशन ये है कि देख ही रहे हैं कंडीशन क्या है यहाँ पे। हम लोग 2-3 बार गए भी, हम मंत्री से मिलने के भी गए हैं, 2-3 बार जनता दरबार भी गए हैं, सिर्फ आश्वासन मिला है। बाकी जो अपने से बनता है हर एक साल ये चचरी का देखते ही हैं, कंडीशन आप देख रहे हैं। हम लोग कुछ पैसा कलेक्ट करते हैं गाँव वाले लोग और वैसे ही करते, इसका कोई समाधान अभी तक हुआ नहीं है। कि अभी तक हम जब से हम यहाँ आए हैं मेरा केस जो बाल पक गया है, लेकिन यहाँ के विधायक जो उनका कान का पर्दा तक आवाज़ नहीं पहुँचा है। और हम लोग पिछले बार वोट का बहिष्कार भी किए हैं, लेकिन उनको कानों तक कोई जू नहीं रह गई है, जिसका कारण है कि आज इस चचरी पुल के सहारे हम लोग जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। और ख़ास करके इसमें कई लोगों की मौत भी हो गई, लेकिन सरकार अनसुनी कर रही है। यहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बगल में गांव है, वहां विकास है, और लेकिन यहां पर विकास के नाम पर जीरो है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। कटिहार में करीब 3 करोड़ की मिट्टी चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया, जिसकी शिकायत केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान से भी की गई है। जिले के डहरिया टोला के एक निजी कंपनी के द्वारा FCI से जमीन लेकर साइलो खाद्यान्न भंडारण गोदाम बनाया जा रहा है। करीब 60 एकड़ जमीन पर पिछले 4 साल से चल रहा निर्माण अब अंतिम दौर में है, लेकिन इसी के साथ स्थानीय LJP नेता ने इस कंपनी में 2 मैनेजर पर इस जमीन से करीब 3 करोड़ की मिट्टी काटकर बेचने का आरोप लगाया है, जबकि लीज केवल साइलो गोदाम निर्माण के लिए दी गई है। अब इस मामले में LJP नेता और FCI के परामर्शदात्री समिति के सदस्य ने जिला फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के GM के साथ साथ केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। इसमें 3 करोड़ रुपए का मट्टी काटकर FCI के जमीन से इन्होंने रेल को भरने का काम किया है। इसी को लेकर हमने GM को भी और मंत्रालय में भी कंप्लेन किया है कि ये सरासरी क्राइम है। संतोष मिश्रा है और एक कुणाल है,
ये 2 आदमी उस कंपनी का देख रेख करता है और इसी दोनों के माध्यम से ये मट्टी काटकर 3 करोड़ का बेचने का काम किया गया है। खबर बेगूसराय से, जहां पर जिले के बकरी पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र पचैला चौर और सोनमा में शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने 70 लीटर तैयार महुआ शराब और तकरीबन 5000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को बरामद किया। जिले पुलिस ने और इसके बाद बरामदगी के बाद पुलिस ने इसे नष्ट कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। 4 कारोबारियों की गिरफ्तारी भी इस कार्रवाई के दौरान की गई। तो किस तरीके से चोरी छुपे यहां पर शराब बनाई जा रही थी, पुलिस ने कई जगहों पर इस बाबत गुप्त सूचना के बाद कार्रवाई की और 70 लीटर तैयार शराब को बर्बाद किया गया। पुलिस की टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए कड़ी छापामारी की गई, जिस छापामारी के दौरान करीब 70 लीटर शराब, देशी शराब बरामद किया गया और विभिन्न जगहों पर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई और करीब 5000 लीटर अवैध जो कच्चा महुआ जब्त किया गया और वहां विनिष्टीकरण की कार्रवाई की गई। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।